नमस्कार सभी को। आवाज पीछे तक जा रही ना? आदरणीय विजय जोशी सर, आज के कीनोट स्पीकर विक्रम सक्सेना सर, काउंसिल ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स के चेयरमैन और हमारी एकेडमिक कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय के.वी. राव सर, प्रिंसिपल, हमारे पूरे परिवार के मुखिया प्रमोद खंडेलवाल सर, ICI और प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियरिंग फैमिली के सभी सदस्य और हमारे प्यारे छात्रों, भारत के महान अभियंता एवं भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन 15 सितंबर को प्रतिवर्ष अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अभियंता दिवस इनके याद में सिर्फ भारत में ही नहीं मनाया जाता है, बल्कि श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है। ये भारत के महानतम इंजीनियरों में से एक थे और आधुनिक भारत की नींव इन्होंने रखी थी। इस अवसर पर उनके जीवन, उनकी शिक्षा, किस तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उनकी कार्य पद्धति, देश सेवा, त्याग के भाव, इन सभी चीजों की जानकारी लेना बहुत ही प्रासंगिक है, विशेष रूप से हम सभी के लिए और हमारे बच्चों के लिए। आज इस अवसर पर हमें श्री विजय जोशी जी को सुनने का अवसर प्राप्त होगा। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा अनुभव होने वाला है। श्री विजय जोशी जी का मैं परिचय आपको दूंगा, पर मैं अभी इतना बता दूं कि भेल ग्रुप, जो कि भारत की प्रतिष्ठित और बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है, उसकी एक बहुत बड़ी टीम को आप मार्गदर्शन देते रहे और मोटिवेट करके कई राष्ट्रीय कीर्तिमान आपके समय में स्थापित किए गए। आज हमें जोशी सर, सक्सेना जी, खंडेलवाल जी, जैन साहब, ICI के मेंबर्स और अल्ट्रा सीमेंट से आए हुए अधिकारीगण, स्टाफ मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं इंजीनियर्स डे का आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूं। और जैसा अभी जैन साहब ने बताया है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले सर हमारे कॉलेज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के द्वारा भी प्रोग्राम किया गया था और वहाँ पे बड़ी अच्छी फिल्म दिखाई गई थी। उनकी पूरी फ्रॉम बर्थ टू डेथ पूरा उन्होंने कॉमन से काम किए थे। वी वर वेरी मच इम्प्रेस्ड। और साथ में अभी हाल मॉडल्स भी बनाए गए थे, वर्किंग मॉडल्स बनाए गए थे स्टूडेंट्स के द्वारा, जो कि मॉडल तो थे, उसको प्रोटोटाइप में भी लाने के लिए वो व्यवस्था कर रहे हैं। वो भी बड़े अच्छे मॉडल्स थे। दिस इज अ वेरी गुड अचीवमेंट डन बाय द स्टूडेंट्स। और मैं एक बार और बताना चाहूँगा सर आपको कि ये संस्था जो है एक्रेडिटेशन के लिए जा रही है अभी ये, और उसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट का भी एक्रेडिटेशन होने वाला है नियर फ्यूचर में एक्सटेंशन के लिए, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का भी एक्सटेंशन होने वाला है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years मोर। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के बारे में जैसा आपने जो ब्रीफ किया था, उसमें थोड़ी चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं उसमें कि जो सर विश्वेश्वरैया से MD सर जो थे, उनको MD सर भी कहा जाता है। MD सर जो थे वाटर रिसोर्स में ही वो उनका स्पेशलिटी नहीं थी, और उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन किया था डैम का, उस डैम के पास में गार्डन भी बनाया गया, वृंदावन गार्डन, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और टूरिस्ट के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है। इसी साथ साथ में उन्होंने फ्लड का जो डैम है, वहाँ पे भी उन्होंने फ्लड को रोकने के लिए वहाँ पे फ्लड्स गेट बनाए थे, ऑटोमेटिक गेट्स बनाए थे। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट। वहाँ तक नहीं, मध्य प्रदेश में भी आप जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर में सर वहाँ पर एक डैम बनाया गया, जो कि MD सर के द्वारा ही डिजाइन किया गया था और उनकी सुपरविजन में काम किया गया। MD सर ने तो काफ़ी काम किया है, उनसे हम तो उनके बहुत बहुत आभारी है। लेकिन उनसे हमें ये सीखने को भी मिलता है कि आप जो अच्छा काम करेंगे उसको हमेशा याद किया जाएगा। तो मैं तो स्टूडेंट से ये चाहूँगा कि लर्निंग बाय वॉचिंग करें, आप लोग हमेशा देखें और सीखें, एंड लर्निंग बाय डूइंग करें। जो देखा है उसको भी अपनाने की कोशिश करेंगे। मैं सर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा, आप सबमिट करेंगे मुझे तो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसको यूज़ करें आप लोग। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मुकेश लाल सर हैं, ये भी बड़े एक्सपर्ट है इस मामले में। मैं कहूँगा कि जो मड है उसको यूज़ करते हुए आप लोग मकान बनाएं आप लोग उसको, और आप बोलेंगे सर ये मकान कैसे बनेगा।
ये मकान बिल्कुल बनेगा। इसके एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। यहाँ पर जो आपका शूटिंग एकेडमी है भोपाल में, माखनलाल यूनिवर्सिटी है, उसके पास में जहनुमा पैलेस वाले हैं, उन्होंने एक मड हाउस बनाया हुआ है। इसी प्रकार का एक मड हाउस जो है आपका ये जो भदोरा रोड पे शारदा विद्या मंदिर है, उसके पास में दिल्ली के आर्किटेक्ट है, उन्होंने भी मड हाउस बनाया हुआ है। ये तो इस टाइप के मड हाउस बनाइए आप लोग साथ में। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मिट्टी की दीवारें बना के देखिए। अभी अप्रैल मई में सर हम लोगों ने एक मिट्टी की दीवार बनाई थी। वी हैड यूज्ड बुरम, वी हैड यूज्ड सैंड, वी हैड यूज्ड लाइम, उसका मिक्सचर बना के हमने मिट्टी की दीवार बनाई विद विड्थ ऑफ 8 इंच थी। और उसको हमने पूरा, ये जो रेनी सीजन था, इस साल तो काफ़ी हेवी रेन्स हुए हैं, राउंड अबाउट 1700+ mm का रेन हुआ है। उस रेन में भी वो जो मिट्टी की दीवार पूरी वैसी की वैसी बनी हुई है। तो इस टाइप की कुछ नेचुरल चीज़ें यूज़ करें। वी हैड प्रिपेयर्ड अ डेब्री वॉल ऑल्सो। डेब्री वॉल मतलब जो मलबा आता है, मकानों को जो फ्लोर पे जो मलबा आता है, वी हैड यूज्ड दैट मलबा, वी हैड यूज्ड सम मिट्टी ऑल्सो, वी हैड यूज्ड सम लाइम ऑल्सो, एंड वी हैड कंस्ट्रक्टेड अ वॉल विद द हेल्प ऑफ डेब्री वॉल। तो वो डेब्री वॉल भी अभी रेज कर रही है, बनी हुई है वो डेब्री वॉल भी। तो इससे भी कुछ ना कुछ आप लोगों को कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने की वो ललक भी होनी चाहिए आपको, और सीखने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने का भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमको बहुत बड़े बड़े महल बनाने हैं, छोटे छोटे से बनाइए, सीखिए। सिविल इंजीनियरिंग में ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जब भी आप ऐसी चीज़ों को बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, तो उस समय जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनका हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कारण से ऐसा ना हो कि उनके हेल्थ में कोई प्रभाव पड़े। गर्मी के दिनों में तो मकान ठंडा होना चाहिए, ठंड के दिनों में अंदर जो है थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इसके लिए सर एक हम लोगों ने एक अर्थ एयर हीट एक्सचेंजर का मॉडल जो है यहीं के स्टाफ मेंबर मिस्टर सोनी जी ने बनाया था एलएनसीटी में। उसके बाद उसका एक प्रोटोटाइप जो है अर्थ हीट एक्सचेंजर का, वी हैड प्रिपेयर्ड इट एंड वी हैड टेस्टेड इट। वी आर हैविंग अ 24/7 रीडिंग सबको मिलती रहती है उसमें। और हमने ये पाया है कि गर्मियों में अंदर जो है वो ठंडक देता है, और गर्मियों और ठंडक में वो अंदर जो है वो गर्म रहता है, विदाउट यूजिंग एनी इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट यूजिंग एनी पावर। Not only this, we had also created a chimney also. आप लोगों ने सोलर पैनल सुने होंगे। सोलर पैनल से अभी तक आप लोगों ने बिजली जनरेट करने की बात सुनी होगी, लेकिन सोलर पैनल से वी हैड यूज्ड इट फॉर चिमनी। वहाँ पे जो हमने रूम जो डेवलप किया वो प्रोटोटाइप, उसमें वेंटिलेशन भी जरूरी है। उस वेंटिलेशन को देने के लिए विदाउट यूज ऑफ एनी पावर वी हैड प्रिपेयर्ड द सोलर चिमनी। और सोलर पैनल बनाने के बाद में उससे पाइप्स ला के, वहाँ पे डक्ट ला के, वहाँ पे हम कंटिन्यूस वहाँ पे उसका वेंटिलेशन भी दे रहे हैं। एंड वी आर रिकॉर्डिंग ऑल दोज थिंग्स राइट फ्रॉम 24 आवर्स वहाँ पे रिकॉर्डिंग होती रहती है। उसके लिए रीडिंग्स वगैरह जिस किसी को चाहिए वो ले सकते हैं। एंड राइट नाउ देयर आर अबाउट 80 पोस्ट ग्रेजुएट्स who are undergoing वहाँ पे PhD कर रहे हैं वो लोग, और दे हैव नंबर ऑफ पेपर्स हैव बीन पब्लिश्ड ऑन दैट आल्सो। तो इस टाइप की कुछ ना कुछ आप लोग नई नई चीज़ें करें, ताकि आपको महसूस हो कि आपको गर्व महसूस हो। पुराने लोग जो थे वो तो कर ही गए हैं सब कुछ, लेकिन आप भी कुछ कुछ नई चीज़ें करें जो कि इजीली अप्रोचेबल है। तो कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा, आप नेचुरल चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें, हेल्थ जो इश्यूज है उसका भी ध्यान रखें, और तीसरा जो है एनर्जी की भी जो है वेस्टेज ना करें आप बिल्कुल, और एनर्जी को मैक्सिमम यूटिलाइज करें। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मैं जोशी सर को सुनने के लिए बड़े तत्पर हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कहा मैं वहीं तक सीमित रहूँ। तो सबसे पहले राव साहब, हमारे आज के स्पीकर महोदय, जैन साहब, सभी डिग्नेटरीज और स्टूडेंट्स जो यहाँ पे बैठे हैं, सबको विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, इंजीनियर्स डे की बहुत बहुत बधाई। विश्वेश्वरैया जी इतने समय बाद भी हम सबके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है और हमेशा सबके लिए रहेंगे। हम लोगों के बारे में जितनी भी स्टडी के हमने कहा, जितना भी हम जानना चाहें, वो हम लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया, तो टाइम के जितने भी टेस्ट होते हैं उन सबको पार करके आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। पर वो बताता है कि कमिटमेंट, आपके टाइम मैनेजमेंट, क्वालिटी से कितना फर्क पड़ता है। हमारे प्रोफेसर बादशाह साहब ने पिछले क्लास में कुछ बताया, डिटेल में बताया, उनके घर गए थे वो, तो वो बता रहे थे उनका घर इतना आर्टिकुलेटली छोटा सा घर था, 1.5 कमरे का, बोले लेकिन हर चीज़ इतनी वेल प्लेस्ड थी, जिस डेस्क पे बैठ के वो काम करते थे। और उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनके टाइम मैनेजमेंट के लिए कहा जाता है कि कभी भी लेट नहीं पहुँचना चाहिए। इसको आपको ग्रैस्प करना पड़ेगा। हम लोग रीडिंग में कहते हैं बिटवीन द लाइन्स, यहाँ पे कहते हैं सर जो बताने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करें। स्टूडेंट के लिए बहुत आसान है, हम लोग भी स्टूडेंट ही बेसिकली तारीफ बचाते हैं ना, तो जब भी उसमें देखिए अपने खुद के पॉइंट प्रेस होते हैं, तो सामने वाले का वो भी अच्छा लगता है। तो बाय वन गेट वन फ्री का जमाना है। तो अभी जब मैंने देखा तो ताली में कंजूसी मत करिए, तो भोपाल में रहकर तो ताली बजाना सिखा, कहाँ सीखो।
पाठक साहब मेरे सीनियर बैठे हैं, वीरेंद्र भाई हैं, हिमांशु भाई हैं, अपूर्व योगेश जी, अशोक भाई जैसे हैं, और बच्चों बैकग्राउंड है, पढ़ने लिखने दूर दूर तक वास्ता नहीं है, जितने बेटे सब मेरे सीनियर हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं। तो एक बात आप याद रखना, किसी से कर दिया संस्कृति को, मूल्यों को, जितने पवित्र शब्द थे आजादी के दौर के, आज उनके अर्थ उलट दिए। आप बोले गुरु, बड़ा गुरु आदमी है ना, आप भाई बोल सकते हैं खुद को, भाई मतलब भाई लोग, डॉन्स, लेकिन ज्ञानी बोलेंगे तो लोग जेल से समझ जाएंगे अपने हम मानकर चल रहे थे कि 4:30 बज जाएंगे, पर क्या हुआ कि मतलब सभी ने विक्रम सक्सेना जी, आनंदी राव साहब, आज के इंजीनियर दिवस के अवसर पर आप लोगों ने यहाँ पढ़ाकर हमें अपना दोस्तपूर्ण प्रेरणा दिया, सभी ने सलाह दिया।